जी श्री धनंजय सिंह जी का स्वागत। चूंकि आज पहला दिन है और थोड़ा देर हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक बार फिर से करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। जय जय राम श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बड़ी की नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम। कीरति कलित ललित सियपी, कीरति कलित ललित सियपी, सिख यरुसार परनि पवन सुत कीरति देवी, आरती श्री राम बायन देवी। संतत शंभु भवाने, अरुघट संभव मुनि विज्ञाने, आरती श्री राम बायन देवी। भज श्री सरस्वती मैया की प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की। सियावर थाना वज्रगंज, जिला गया, बिहार प्रदेश के पावन पवित्र भूमि पर समायोजित श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठात्मक श्री राम महायज्ञ एवं भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय
बलवंत हनुमंत जी महाराज के पावन चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया दारी से ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी सभी लोग बोलिए समर्पण भाव से अवध बिहारी हम हैं अवध बुरा भला कहो या बुरा कहो हमें हो या बुरा कहो हमें हम हो गए जनक बिहारी हम हो गए जनक ये कथा पंडाल क्या है जानते हैं? ये कोई साधारण स्थल नहीं है जी विराजमान है। और मंदिर में आकर के जिस प्रकार फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया जाता है वैसे ही अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में। प्रभु तन भी तुम्हारा मैं भी तुम्हारा जो है सब तुम्हारा तेरा तुझको अर्पण है। अथक प्रयास के फलस्वरूप आज एक बार पुनः यहाँ की पावन धराधाम पर यह राम कथा रूपी गंगा की धारा प्रस्फुटित हुई है। ये हम आप सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की कृपा ही नहीं कि राम जी की कथा श्रवण करने और अध्ययन करने का कोई दिन निर्धारित नहीं है कि इसी दिन पढ़ो, इसी दिन करो, इसी दिन सुनो। नहीं, सप्ताह के 7 दिनों में किसी भी दिन किसी से भी यदि पूछा जाए तो भले किन्हीं को श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक याद हो या ना हो, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक याद हो या ना हो, वाल्मीकि रामायण के श्लोक याद हो या ना हो, परंतु श्री रामचरितमानस की विशेषता है कि राम भक्त जहाँ भी विश्व के कोने कोने में बैठे हैं उनके जिह्वा पर
लेकिन मानस की यह चौपाई तो सबको आती है या नहीं बताओ? आती है। परंतु कलयुग के मनुष्यों के पास इतना भी समय नहीं है कि 5 मिनट भी समय निकाल करके 2 चौपाई भी ठाकुर जी के सामने पढ़ सके। मानस की विशेषता है 7 दिनों में कभी भी समय मिले कभी भी पढ़िए। अथवा तो एक संत का ऐसा भाव, भगवान राम सूर्य वंश में आए, नीचे के 7 लोग, नीचे में 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोग। नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग भगवान की वंदना की। नीचे के 7 लोगों में भी राम जी की प्रतिष्ठा है और ऊपर के 7 लोगों में भी राम जी की प्रतिष्ठा है, इसलिए 7 श्लोकों में भगवान की वंदना है। अथवा तो एक संत ने कहा कि हमारे यहाँ 12 राशियां हैं, 12 राशियां हैं और सबसे पहले स्वर की देवी विद्यादायिनी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती और बुद्धि और विवेक के दाता भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। मंगला नाम चकरतारा वंदे वाणी विनायक, दोनों को प्रणाम किया। क्यों जानते हैं? केवल वाणी सुंदर होगी तो काम नहीं चलेगा, बुद्धि और विवेक होना भी एक अनुष्ठान, कोई मनोरंजन के साधन नहीं है कि आकर के यहाँ पर कथा स्थल पर बैठ लिया, मनोरंजन कर लिया, थोड़ी देर हंस गा लिया, फिर चलो यहाँ से सुने यहाँ से बाहर कर दिया। नहीं, श्रद्धा बिना धर्म न हो, मानस अगमति जिनहि न प्रिया रघुनाथ। जैसे जब आप घर से बाहर निकलते हैं कहीं यात्रा करने के लिए तो राह खर्च लेकर के निकलते हैं। हमारी राह जो है, हमारी यात्रा जो है वो सफल हो। यात्रा 9 दिनों तक आपको करनी है। आज से ये यात्रा प्रारंभ हो गई है और इस यात्रा को करने के लिए भी आपको खाली हाथ घर से नहीं निकलना पड़ेगा, साथ में राह खर्च लेकर निकलना पड़ेगा, ताकि ये जो यात्रा है 9 दिवसीय यात्रा एकदम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, यात्रा हमारी सफल हो। और इसके लिए कौन सा राह खर्च लेकर निकलना है समझ में आया। अब पैसा नहीं बोल रही हूँ, अब श्रद्धा। भगवान को पैसा नहीं चाहिए सज्जनों। माँ भगवती लक्ष्मी तो भगवान नारायण के चरणों में विराजती है। यहाँ भी आकर हम यदि परमात्मा को पैसा ही देते रहे, नहीं है, पैसे की अपेक्षा नहीं है। अरे भगवान तो हमें देने वाले, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? किस चीज की अपेक्षा है? कलयुग के मनुष्यों के पास यदि कुछ नहीं है तो वो है श्रद्धा और समय। ये 2 चीजें नहीं है। आप देखिए कथा अपना चाहिए, क्योंकि आपको उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है उन बातों के प्रति। और भगवान की कथा में आए हैं, मन स्थिर नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। कई लोग तो यहाँ आकर भी मोबाइल में लगे रहते हैं, यहाँ आकर भी। जीवन में सब कुछ मिल जाए
हरि का नाम जपोने से वास के लोग कहते पीना नहीं तो बंदी है, फिर भी कहीं से व्यवस्था बन जाए। पीना नहीं तो जीना क्या। अरे बहुत पी करके देख लिया, शराब पीकर। प्रणाम कीजिए, आज प्रथम दिवस है कथा का और पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, परिचय, प्रणाम, बड़े भाव से प्रणाम कर लीजिए। जन माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासु यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि वो परमात्मा जिनकी माया के वशीभूत होकर के यह संपूर्ण संसार हमें सत्यवत प्रतीत होता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी जिनके माया के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा। और सबसे अंतिम श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निवेदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानुबन्धमति मंजुलमातनोति। लोग कहाँ चलते हैं, कथा भी अपने मन के सुख के लिए ही सुनी जाती है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये कथा जो है हमारे हृदय को आनंदित करती है। हम जितना सुनेंगे, हमारे सुनने से कोई पड़ोसी आनंदित नहीं होगा, ये कथा हमें ही आनंद प्रदान करेगी। को प्रणाम किया, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। धन्य है अयोध्या नगरी, जहाँ मां सरयू की प्रत्येक धारा राम 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 कहते हुए प्रवाहित हो रही है। ऐसी सरयू मैया को प्रणाम किया, श्री अवध धाम को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करने के पश्चात संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा। संवत 1631 में सरयू नदी के किनारे बैठकर भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कृपा, माँ भगवती की असीम अनुकंपा, श्री सीताराम जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप गोस्वामी जी ने इस दिव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। और असंतों को भी प्रणाम किया। जो अच्छे लोग हैं
उन्हें भी प्रणाम कीजिए। और जो दुष्ट है, आपके गांव का यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई दुष्ट होगा, है? सबको प्रणाम कीजिए। जो अच्छे लोग हैं, संत जन है, हृदय से सदैव आशीर्वाद ही निकलेगा। संत जन कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकते, वो आशीर्वाद ही देंगे, वो आपका कल्याण ही चाहिए। समक्ष जाता है तो उसकी एक ही कामना होती है, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। तो संत जन तो हमारा कल्याण। मैं समिति के समस्त सदस्यगणों से निवेदन करूं, यदि कोई लगे कि कोई महादुष्ट है, उसे खूब प्रणाम कीजिए। क्यों? पता नहीं कहाँ खेल बिगाड़ दें। 9 दिनों का ये अनुष्ठान पूरा होने में पता नहीं कहाँ बाधा पहुंचा देते हैं अपने गांव के लोगों से। मैं तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ, अब 9 दिनों तक रहते रहते कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैं भी सबको प्रणाम कर रही हूँ और सबसे यही प्रार्थना है कि 9 दिनों का यह जो अनुष्ठान है, आप सभी तन मन धन लगा करके इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करें। इसी में हम आप सबकी भलाई है। राम कार्य में लगे रहिए, तन से लगिए, मन से लगिए, धन से लगिए, चाहे जैसे लगना हो। इस राम कथा को दिव्य महा महोत्सव में परिवर्तित कर दीजिए। कथा विश्राम में इसके लिए आप सबके परम सहयोग की आवश्यकता है। जो सज्जन हैं उनके सहयोग की भी आवश्यकता है, और जो दुर्जन हैं उनके बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है, उनकी ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। तो सबसे प्रार्थना है, खूब सहयोग कीजिए, कथा पंडाल की साफ सफाई रखिए। मेरी भाइये, बार में तो जाकर तंबाकू खाते ही हो, कथा पंडाल में बैठ करके 9 दिनों तक कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं होगा कथा पंडाल में। मेरी प्रार्थना है आप सभी से। हाँ कि ना? बोलिए। मंदिर में जाकर बजाते हैं? नहीं। 9 दिनों तक ये वाली ताली यहाँ भी नहीं बजनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, एकदम आनंद से राम नाम का रसपान कीजिए और खूब आनंद की ताली बजाइए, आनंद में डूबे रहिए। तो सभी से जितना अधिक हो सके इस पावन कथा को, इस पावन यज्ञ को महा महोत्सव में परिवर्तित करें। और तन और धन दोनों नहीं लगा सकते हैं तो मेरी प्रार्थना है, मन से आकर के कथा का रसपान किया। और आप सभी को प्रणाम। उनाड़ ग्राम के जितने भी सज्जन लोग हैं, मैं दुर्जन नहीं कहूंगी, आप सभी को प्रणाम है। आप सभी से एक बार पुनः प्रार्थना, इस दिव्य कथा को, इस दिव्य अनुष्ठान को आप सभी अपना सहयोग प्रदान कर सफलतापूर्वक संपन्न करें। इसी के साथ आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन और पुनः भगवान की मंगलमय आरती। सीताराम सीताराम ऊपर हो जाए। जितने श्रोतागण बैठे हैं श्रद्धा
सनातन धर्म की, श्री अवध मिथिला धाम की, बोली आज के आनंद की। एक बार पुनः आप सभी की इस पावन तपस्या को व्यासपीठ से प्रणाम। और आइए श्री ठाकुर जी के मंगल में आरती हम सभी करें। आप सभी अपने स्थान पर मुनिजन तन संतन को सर्वत सारे अंत समूहत सब कीर्ति आरत श्री राम कीरत कलित ललित से आगे भूसोनी आरत श्री राम कलिमल हरणी से दलन रोग आत्मावत सर्वि तुलसी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम सुंदरकारम बुद्धिविदारम रामचंद्र हिदारम भवम भवानी संतम देव माता जगतमेव तमेव बंधु जगतमेव सर्वजात जगतमेव तमेव सर्वम आरती श्री हरि ओम जगेन जगमय जंत देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त्र यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यानं परमेश्वर मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम नमः पार्वती। नहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हुआ, पहला दिन है इसलिए 11 साल के बाद कल से यहाँ जो है थोड़ा सा कटिंग कीजिए, महिला अलग रहे पुरुष अलग रहे।